Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about project proposal in your subject that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है? एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि डिज़ाइंड हुआ रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्शन प्लान जो डिफाइन करता है मोटिव्स को बिहाइंड दिस एक्शंस, ठीक है, जो एक्शंस रहने वाले हैं और उसके पीछे क्या मोटिव्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल है। तो जो ये डॉक्यूमेंट है दैट इज डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट एन एक्शन प्लान डिफाइनिंग द मोटिव बिहाइंड दीज एक्शन convincing the document reader to agree, approve and implement them is known as project proposal। इसमें क्या होता है, वो एक तरीके से कन्विंसिंग द डॉक्यूमेंट है जिसमें जो रीडर जो उसको पढ़ रहा है वो अग्री हो गया और उसने अप्रूव किया उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को, फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो कहलाया आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। ये वो डॉक्यूमेंट है जो डिज़ाइन किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या डिफ़ाइन कर रहा है, आपके क्या मोटिव्स रहने वाले हैं उस एक्शंस के प्रति जो कन्विंस है आपके डॉक्यूमेंट में, जिसमें रीडर अग्री हो गया अप्रूव करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको, वो कहलाता है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। एक तरीके से इसको ऐसे भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक ही सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का जिसका एम होता है कि वो रिजॉल्व करे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दी गई और उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उसका एम है कि हमें अब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, उसको रिजॉल्व करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल को कंसिडर किया जाता है एज अ टूल। प्रोजेक्ट प्रपोजल को क्या बोल दिया गया कि ये एक टूल है, ना कि एक गोल है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल यूजुअली कंटेन करता है बहुत सारे कंप्रहेंसिव डिटेल, जिसमें सबसे पहला है आपका रीज़न बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रोजेक्ट। यानी कि ये क्या है कि क्या रीज़न हो सकते हैं आपके किसी प्रोजेक्ट को अंडरटेकिंग करने के, यानी कि ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, प्रोजेक्ट का को जस्टिफाई कर रहा है, तो यानी कि प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन। प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, व्हाट अ प्रोजेक्ट एम्स एट अचीविंग। तो प्रोजेक्ट का क्या एम है, क्या इसका वो है, क्यों हम इसे अचीव कर रहे हैं। तो एक तरीके से किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे और उसके गोल्स पे। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है द वेज थ्रू विच प्रोजेक्ट विल बी टेक फॉरवर्ड। यानी कि ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम उस प्रोजेक्ट को आगे के लिए ले जा सकते हैं। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के मेथडोलॉजी के बारे में, मेथडोलॉजी। फिर आता है आपकी वो एक्टिविटीज़ जिनकी नीड है, जिन एक्टिविटीज़ को नीड है कि वो अभी कैरिड आउट हो। तो यानी कि किस बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। फिर आता है आपका ऐसा टाइम अलॉटेड फॉर अ प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। फिर नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी कि फाइनेंशियल, ह्यूमन और आपके मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल, ह्यूमन, मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके, अब प्रोजेक्ट अपने आप को प्रोवाइड नहीं करता एक तरीके से टेक्निकल सॉल्यूशन। जो प्रपोज़ल है वो अपने आप को प्रोवाइड नहीं करता एक तरीके से टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये केवल एक ऑफ़र है जो सजेशन देता है जो रिलेटेड है प्रोजेक्ट के सूटेबिलिटी के, जिसकी वर्थ है, जिसकी नीड है।
तो प्रोजेक्ट एक प्रपोजल क्या है प्रोजेक्ट के लिए, ये प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशन कि इनिशिएट करना है प्रोजेक्ट को, एक तरीके से फाउंडेशन जो प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन के लिए है, और देता है स्टाफिंग एडवाइस और सजेस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट अप्रूवल को। तो प्रपोजल एक वेल रिटन है जो हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन को जो रिक्वायर्ड होती है फॉर्मुलेट करने में फ्यूचर के प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल का कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के। सबसे पहला आता है आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज क्या है प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए आपका जो टाइटल पेज है। प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक कंटेन होने की ज़रूरत है टाइटल पेज को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो इंडिकेट कर रहा है कंपनी के नाम को, उसके पोटेंशियल पार्टनर्स को अगर कोई है उस सिचुएशन में, और नेम डोनर एजेंसी का जिसके लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड हुआ, डेट प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट टाइटल पेज हो गया। अब आया प्रोजेक्ट का टाइटल, यानी कि ये टाइटल है प्रोजेक्ट का, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो, ये आपका शॉर्ट होना चाहिए। और अगर कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइटल हो तो रीडर जो है ना उनको डिफ़िकल्टी होती है उन टाइटल्स को पढ़ने में, उनको समझने में और उसको इंटरप्रिटेट करने में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव समरी। तो एक एग्जीक्यूटिव समरी हो, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, जिसमें आपके पॉइंट्स आएंगे जैसे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं प्रोजेक्ट का, और की एक्टिविटीज़ क्या हैं आपके प्रोजेक्ट की, कैसा बजट अलोकेटेड हुआ है। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट जो कि है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक पार्ट है प्रोजेक्ट का प्रपोजल का जो प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिससे प्रोजेक्ट ओरिजिनेटेड हुआ। एक एप्रोप्रिएट रिसर्च बेस्ड डाटा है जो गिवन हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा कैसा होना चाहिए, आपका कलेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर आया आपका प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन। प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन क्या है, एक प्रोजेक्ट आपका बेस्ड होना चाहिए रेशनैलिटी पे, जो एबल हो एक्सप्लेन करने में, यानी कि हम जस्टिफाई कर सकें रीजंस को फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, बजट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेस हैं जो रिक्वायर्ड हुए एलोकेट करने के लिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। फिर आता है आपका बजट। बजट में इंक्लूड्स हुई आपकी समरी जो कि है आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की और इनकम की कंपनी की ओवर ए ईयर, जो आपकी मैंशनड होनी चाहिए प्रोजेक्ट प्रपोजल में। ठीक है, फिर आता है आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन क्या है, किस तरीके से कैसे मॉनिटर हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है प्रोजेक्ट को, किस तरीके से वो कैरिड आउट होगा, और क्या मेथड्स होंगे उसको यूज़ करने के, और किस प्रोसेस में ये एक तरीके से प्लेस लेगा जो मेंशन्ड है प्रोजेक्ट प्रपोजल में। मॉनिटरिंग हमेशा अंडरटेकन है आफ्टर इंडिकेटर्स फॉर रिजल्ट्स आर सेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्टिंग। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसमें इंक्लूड होना चाहिए एक रिपोर्ट, एक एस्टिमेटेड शेड्यूल की फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनको ज़रूरत है एक डोनर एजेंसी की। जो रिपोर्ट ऑब्लिगेट्स होंगे वो डिटरमाइंड होंगे, इस बेसिस पे जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे, प्रोजेक्ट
रिपोर्ट के जो फॉर्मुलेटेड किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एंड पर्सोनल। प्रपोज़ल है वो आपके प्रोवाइड करते एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। जो आपके मैनेजमेंट टीम है, जो आपके की पर्सोनल हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो इसमें हाईलाइट करने चाहिए वो मेजर रोल्स जो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी की और भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी, जैसे सीवीज जो होते हैं ना, वो आपके अटैच्ड होने चाहिए टू द एनेक्सेस, उस तरीके से। तो ये हो गए आपके मैनेजमेंट एंड पर्सोनल। और ये रहे आपका प्रोजेक्ट प्रपोज़ल कि ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल क्या एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जो कि डिज़ाइन हुआ रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्शन प्लान को, जो डिफ़ाइन करता है मोटिव्स कि क्या मोटिव्स रहने वाले हैं इन एक्शंस के पीछे, जो कंड्यूस कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को, जिससे रीडर अग्री हुआ इसको पढ़ने के लिए, अप्रूव किया उसने उस डॉक्यूमेंट को और फिर इम्प्लीमेंट किया, वो कहलाया आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है। और ये थे आपके कुछ यूजुअली कंटेन कंप्रहेंसिव डिटेल जो होते हैं आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल में। फिर आपके कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसमें था आपका टाइटल पेज, प्रोजेक्ट टाइटल, एग्जीक्यूटिव समरी, कॉन्टेक्स्ट, प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, टारगेट ग्रुप, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, बजट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट एंड पर्सोनल। ठीक है। थैंक यू सो मच।